जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रधानमंत्री की इमरजेंसी मीटिंग, प्रधानमंत्री का पब्लिकली आकर बयान देना और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनकी मीटिंग इमरजेंसी बुलाई गई उनके द्वारा। क्या वास्तव में हमारे देश में जो पलायन शुरू हो गया है, क्या ये मिनी लॉकडाउन की ओर इशारा कर रहा है? क्यों प्रधानमंत्री ने कहा तैयार रहें, संकट का समय है बड़ा आने वाला। तो क्या आने वाले संकट को हमारी प्रधानमंत्री की दिव्य दृष्टि ने देख लिया है? क्या उनके पर्सनल एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें कुछ गाइडेंस आने वाले समय के लिए इस प्रकार से दिया है कि वो पब्लिकली आकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई धैर्य रखें, समाधान ज़रूर निकलेगा। सरकार हर मोर्चे पर लड़ रही है, लेकिन इस समय पैनिक मोड में ना आए, क्योंकि संकट है ये बड़ा और टाइम लगेगा इससे निपटने में। यानी आने वाले महासंकट को लेकर प्रधानमंत्री की ने जो देखा वही सब कुछ संकेतों में हमें भी समझा दिया। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया 19 मार्च को, जाकर देखिए, जिसमें मैंने कहा था मिडिल ईस्ट युद्ध में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे जब 21 मार्च को बुद्धदेव हो जाएंगे मार्गीय, जो कि बुद्धि के कारक, इंटेलिजेंस के कारक, व्यापार के कारक, संचार के कारक होते हैं। डेफिनेटली उसके पश्चात मिडिल ईस्ट युद्ध में बातचीत के ज़रिए कोई बड़ा हल निकलेगा और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समाप्ति की ओर युद्ध आगे बढ़ेगा। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसा आया कि शेयर मार्केट में तो उछाल आया ही, एवं सभी लोग शॉक्ड हो गए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कब क्या कौन सा अनाउंसमेंट कर दें। सुपर पावर कंट्री आज चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि हर देश आज डोनाल्ड ट्रंप के कारण पीड़ित हो गया है। पूरे विश्व में जो तेल और गैस के कारण, एनर्जी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ है। ना वो ईरान पर हमला करते, ना ये ऊर्जा संकट, तेल और गैस संकट का खतरा इतना विकराल रूप लेता जो इस समय थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अचानक से 21 को हुए बुद्धदेव मार्गीय और 23 को डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई 5 दिनों का सीज़ फायर। वो कहते हैं सीज़ फायर, लेकिन ईरान कहता है फायर, क्योंकि ये सीज़ फायर अधूरा तब तक जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप अगला निशाना नहीं साधते ईरान के ऊपर। और ये सीज़ फायर अधूरा इसलिए क्योंकि इज़राइल ने अब भी प्रहार करना नहीं छोड़ा, ना ईरान ने इस युद्ध में अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन बातचीत का दौर शुरू हो ही चुका है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टाइम दिया था। इसे ही कैलकुलेशन कहते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए बहुत बारीकी से ग्रहों की चाल को समझना पड़ता है और नक्षत्रों के, ग्रहों के जब नक्षत्र परिवर्तन होते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसे देखना पड़ता है, तब जाकर आप एक कैलकुलेशन कर पाते हैं। डेफिनेटली जो ईरान 23 मार्च तक ये कह रहा था कि नहीं हमारी तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई, वो 24 मार्च को कहता है नहीं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, रास्ता खुला है। डेफिनेटली अब डोनाल्ड ट्रंप, ईरान, नेतन्याहू के बीच में डेफिनेटली एक सकारात्मक बातचीत होगी और बातचीत के ज़रिए ही मिडिल ईस्ट युद्ध में जो हाहाकार मचा हुआ उसका अंत होगा। धैर्य रखना पड़ेगा और शांति बनाए रखनी पड़ेगी, पैनिक मोड में ना आए। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। यदि आप लोगों को भी अपने ग्रहों की चाल को समझना है, अपनी कुंडली में क्या हो रहा है उसका असर आपके जीवन पर और क्यों, इसका समाधान क्या है। हर समस्या का समाधान, हर ताले के लिए एक चाबी भगवान ने बनाई और वो चाबी से ही वो ताला खुलता है।
अलग चाबी अगर आपने किसी और ताले में लगा ली जिसकी वो चाबी नहीं, तो वो ताला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार जब तक आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान सटीक नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए कुंडली एनालिसिस करवानी ज़रूरी है। बहुत सीरियस है यदि, तो ही आप मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें। मजाक के लिए नहीं, खेल तमाशे के लिए नहीं। फीस जाने और तब जाकर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। आपकी बनी बनाई कुंडली ना भेजें। अब ये जो समय है, जैसे मोदी ने ऑलरेडी, मोदी जी ने हम लोगों को एक चेतावनी देते हुए कहा, सावधान हो जाओ और सतर्क रहें। संकट है और ये संकट काल में हमें जिस प्रकार कोरोना के समय हम लोग लड़े थे एकजुट होकर, ये समय भी वैसा ही दिखलाई पड़ रहा है। मैंने क्यों कहा मिनी लॉकडाउन? क्योंकि लॉकडाउन में जो बात देखी गई थी, आज वही बात देखी जा रही है। पलायन देखा गया था मजदूरों का, वो पलायन जो हम लोगों ने बाहर की कंट्रीज़ में देखे। अभी रिसेंटली आपने देखा किस प्रकार से पलायन हो रहा है, और मोदी जी ने खुद अनाउंस किया कि 30-32 लाख के करीब जो भारतीय हैं बाहर फंसे हुए हैं, अब उनको धीरे धीरे करके लाखों की संख्या में ही हमारे देश में वो भारतीय वापस आ रहे हैं। सोचिए हमारे कितने ज़्यादा भारतीय, अभी ये संख्या करोड़ों में जा सकती है, लेकिन उन भारतीयों को लाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री उसमें भी काम कर रहे हैं और हमारे देश में लाखों की तादाद में भारतीय वापस आ रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मजदूर कर रहे हैं पलायन प्रक्रिया जो बाहर के देशों में हो रही थी। ईरान खाली हो गया, 30 लाख के ऊपर ईरानी नागरिक ईरान छोड़कर चले गए। केवल ईरान नहीं, तेहरान, लेबनान, पूरी तरह से अब वहाँ से पलायन शुरू। जो वहाँ से पलायन हो रहा है, वही पलायन अब हमारे देश में मजदूर कर रहे हैं। स्टेशन पर लग रही है भीड़, क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं खाने के लिए। जो सूरत में टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो बिल्कुल सुनसान सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर सिलेंडर नहीं है मजदूरों को खाना बनाने के लिए। ये तो उन मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मजदूरों को आप कैसे खिलाते हैं। और क्यों ये समस्या आ रही है? ब्रह्मांड, जैसा मैंने कहा, कभी भी बिना किसी रीज़न के कोई घटना नहीं होती। आप ये ना समझिए केवल नरसंहार के लिए ये युद्ध हुआ है। ब्रह्मांड आँखों में उंगली डालकर दिखला रहा है असलियत क्या है। असलियत यही है कि केवल अमीरों के द्वारा ये धरती नहीं चलाई जा रही है। इस धरती को चलाने में और संसार की एनर्जी को बैलेंस करने में हर वर्ग अपना रोल निभाता है। उसमें मजदूर वर्ग भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा उन्हें ही दी जाती है। उनके घरों में खाना नहीं, उनके तन पर कपड़े नहीं, उनको सैलरी टाइम पे नहीं। अगर वो नहीं तो फैक्ट्रीज हो जाती हैं बंद। तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। ये ब्रह्मांड इस समय दिखला रहा है वाइट कॉलर्स को कि देखो, केवल तुम्हारे ज़रिए ये दुनिया नहीं चल रही। यहाँ पर एक चींटी की भी पावर होती है, और वो पावर इस समय दिखलाई पड़ रही है। जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रहे हैं और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ताले लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ मजदूर नहीं है, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वो अपने सिर पर बोझा लेके जा रहे हैं अपने गांव कि वहाँ पर तो खाना मिलेगा, हम लकड़ी का चूल्हा जला लेंगे, यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे। तो क्या मिनी लॉकडाउन लग सकता है हमारे देश में? जो क्वेश्चन मैंने पुट किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने चेतावनी एक दे दी है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और पैनिक मोड में ना आए। तो मिनी लॉकडाउन भी नहीं लगेगा और लॉकडाउन भी नहीं लगेगा। हालांकि जो मैंने कहा पहले भी, अभी भी कह रही हूँ, राहु देव कुंभ राशि में, दुनिया होगी भ्रमित। इस समय भी दुनिया भ्रम जाल में पूरी तरह उलझ गई है। केवल हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व। सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आएगा, मैंने कहा था, वो भी ज़रा बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं उनको SC और ST कोटा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया बहुत इम्पोर्टेंट बड़ा फैसला
क्योंकि इस समय धर्म परिवर्तन हो रहा है और लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। तो जो लोग भी अपनाएंगे उनको SC ST कोटा नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आने वाला समय बहुत बड़े बदलाव का है, लेकिन हमारा भारतवर्ष सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाए रखनी है। ग्रहों की चाल यही कह रही है। मार्च महीना अभी भी शेष है। 29 मार्च को केतु देव जा रहे हैं मघा नक्षत्र में, जो कि उनका खुद का नक्षत्र है। और ये समय 2 अप्रैल तक मैंने कहा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है। बातचीत से ही बिल्कुल हल निकलेगा। मेरी प्रेडिक्शन सही डायरेक्शन में जा रही है। जो मैंने प्रेडिक्शन दी है कि जुपिटर करेंगे एनर्जी को बैलेंस, क्योंकि जुपिटर 2 जून को जा रहे हैं कर्क राशि में, जो उनकी अपनी उच्च की राशि है। केतु देव जा रहे हैं मघा नक्षत्र, जिसका चिन्ह जो है वो सिंहासन है। लेकिन केतु देव भी कहाँ बैठे हुए हैं? सिंह राशि। और सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो चीज़ें इस समय अनकंट्रोल्ड हैं और ये चीज़ अप्रैल और मई में कंटिन्यू होगी। कारण मंगल देव का राशि परिवर्तन, अंगारक योग अभी चल रहा है, वो पहुँचेंगे मीन राशि में, शनि देव के साथ युति बनाएंगे और वहाँ सूर्य देव हैं। 2 अग्नि तत्व और 1 वायु तत्व। डेफिनेटली इस समय प्लेन क्रैश की घटनाएं और अधिक होंगी, फायरी इंसिडेंट और ज़्यादा होंगे। केमिकल फैक्ट्रीज हो या कपड़ों की मिल हो या किसी प्रकार का कोई गोडाउन हो, लेकिन इस समय अग्निकांड से जुड़ी हुई घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी 2 प्लेन क्रैश की घटनाएं हो चुकी हैं, 1 भूकंप भी आ चुका है। ऑलरेडी 3 बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं। जब से मैं वीडियो दे रही हूँ, ये रिसेंटली कई वीडियोस में मैंने जो कहा था कि इस समय प्लेन क्रैश की घटनाएं होंगी, तो ऑलरेडी 2 बड़ी प्लेन क्रैश की घटनाएं जिनमें मौतें हुई हैं भीषण, एवं 1 बड़ा भूकंप भी आया है। जनहानि कितनी हुई इसका अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो ये समय घबराने का नहीं, शांत रहिए, पैनिक मोड में न आए। चीज़ें हमारे देश में बिगड़ चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने लेवल पर उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें सही होंगी भी, लेकिन टाइम लगेगा। ग्रहों का संकेत इसी ओर इशारा कर रहा है। तो पलायन करते मजदूर मिनी लॉकडाउन की ओर इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन मिनी लॉकडाउन हो या लॉकडाउन हमारे देश में नहीं लगेगा और ना ही पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाएगा जिस तरह क्यूबा में हुआ है। लेकिन समय समय पर इंटरनेट होगा फेल, साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए इस समय अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें, अनजाने वेबसाइट पर ना जाएं, किसी की बातों पर यकीन ना करें, भ्रम जाल में ना उलझें, क्योंकि राहु देव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में और राहु देव जो कुंभ राशि में, वहाँ पर मंगल देव के साथ अंगारक योग। तो ये समय भ्रमित होगी दुनिया और हर सेकंड इंसान कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे। 1 सेकंड में लगेगा चीज़ें बिल्कुल सही, दूसरे सेकंड लगेगा चीज़ें बिल्कुल खराब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।